देखिए ये वाला आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम लोग का नहीं हुआ था, हम लोग नहीं बनाए थे। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन शायद आप लोग लिख लिए होंगे बुक से। देखिए इफ ए बी एंड सी, ए बी और सी तीन नंबर है, कैसा नंबर, रियल नंबर है। एंड क्या दिया है, ट्रायंगल का मतलब क्या, डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर। और आगे आपको क्या दिखाना है, देन सो दैट आपको दिखाना है क्या कि आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। मतलब अगर आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 गिवन है, अगर आपका इस डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट आएगा वो अगर 0 गिवन है, तो आपको दो चीज दिखाना है कि या तो ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आएगा या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो शुरुआत यहीं से करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या, जो डिटरमिनेंट गिवन है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द गिवन डिटरमिनेंट। पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा, चूंकि डिटरमिनेंट 0 के बराबर है इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा इस डिटरमिनेंट का उसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन, देखिए ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट है, ट्रायंगल से दिखा रहे हैं। ठीक, तो पहले जो लिखा हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, जो दिया है एज इट इज b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। इसके बाद c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। उसके बाद a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। This is our given determinant, b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c और c plus a। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 गिवन है। सॉल्व करने का तरीका कैसे है, तो सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम लोग को टारगेट रखना है स्टार्टिंग से ही कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कम से कम 2 जीरो मेरा क्रिएट हो जाए, और जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में 2 जीरो क्रिएट हो जाएगा कम से कम, उसके अराउंड हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए तो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा कि 2 जीरो क्रिएट होगा, लेकिन कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने से क्रिएट हो सकता है। देखिए सोचिए, अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग b प्लस सी, देखिए ये r1 को ध्यान से देखिए, r1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, b प्लस सी। उसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ जोड़ेंगे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप C1 में देखिएगा, C1 का फर्स्ट एलिमेंट R1 नहीं, क्या देखिए C1 का फर्स्ट एलिमेंट देखिए B प्लस सी है, C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, C प्लस है, और C3 का भी फर्स्ट एलिमेंट है A प्लस बी। अगर आप इस तीनों को जोड़िएगा, मतलब एडिशन करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो, मतलब C1 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C2 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C3 का फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या होगा, तो P प्लस B है तो यहाँ 2B बनेगा, C प्लस C है यहाँ 2C बनेगा, और A प्लस A है यहाँ 2A बनेगा। उसी तरीके से अगर C1 का सेकंड एलिमेंट में जोड़िएगा C2 का सेकंड एलिमेंट और C3 का सेकंड एलिमेंट, तब भी इस प्लेस में क्या आएगा, C प्लस C है तो 2C बनेगा, A प्लस A है तो 2A बनेगा, और B प्लस B है तो 2B बनेगा। उसी तरीके से अगर आप जोड़िएगा C1 का थर्ड एलिमेंट प्लस C2 का थर्ड एलिमेंट प्लस C3 का थर्ड एलिमेंट, तो C1 में क्या बनेगा, C1 का थर्ड एलिमेंट में A प्लस यहाँ एक A है तो 2A बनेगा, B प्लस B 2B बनेगा, और C प्लस C 2C बनेगा। मतलब हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं C1 एरो देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि C1 का हर एक एलिमेंट में क्या बन रहा है, 2A प्लस 2B प्लस 2C, और अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, C1 का हर एक एलिमेंट को कॉमन निकाल देंगे। C1 से चूंकि हर एक एलिमेंट में C1 का क्या आ रहा है, 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो ऑपरेशन को लगाने के बाद आ रहा है, अभी हम रफ में करके दिखाए हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग C1 से 2A प्लस 2B प्लस 2C को कॉमन निकाल देंगे। तो पहले ऑपरेशन को लगाते हैं, देखिए ऑपरेशन को लगाते हैं। देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज करना चाहते हैं, मतलब C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, B प्लस C, प्लस C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, C प्लस A, प्लस C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A प्लस B। C1 का फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया। उसी तरीके से C1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, C प्लस A, C2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, A प्लस B, और
C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है? B प्लस C। उसी तरीके से C1 का थर्ड एलिमेंट क्या है? A प्लस B प्लस C2 का थर्ड एलिमेंट क्या है? B प्लस C प्लस C3 का थर्ड एलिमेंट क्या है? C प्लस A। ये आपका पूरा C1 लिखा गया और C2 और C3 को तो चेंज कर नहीं रहे, तो C2 और C3 को एज इट इज लिख देंगे। क्या है? C प्लस A है। C प्लस A लिख दिए। ये A प्लस B है तो A प्लस B लिख देंगे, और ये B प्लस C है तो B प्लस C लिख देंगे। उसी तरीके से ये A प्लस B है तो यहाँ A प्लस B लिख देंगे। ये B प्लस C है तो यहाँ B प्लस C लिख देंगे, और यहाँ पर C प्लस A है तो C प्लस A लिख देंगे। मतलब C2 और C3 को चेंज नहीं करेंगे। किसको चेंज कर रहे हैं? C1 को। कैसे? C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C2 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C3 का फर्स्ट एलिमेंट, इस टाइप से सबको चेंज कर रहे हैं। किसको? C1 को। अब देखिए सॉल्व करके इसको लिखते हैं। सॉल्व करके इसको लिखते हैं बराबर। देखिए B प्लस B 2B, C प्लस C 2C और A प्लस A 2A। सजा के लिखेंगे तो क्या होगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्या होगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C। और अगर हम लोग इसमें 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C। देखिए वही है, 2 इंटू A 2A प्लस 2 इंटू B 2B प्लस 2 इंटू C 2C। उसी तरीके से C1 का सेकंड एलिमेंट देखिए तो A प्लस A 2A होगा, B प्लस B 2B होगा और C प्लस C 2C होगा। तो क्या बनेगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो यहाँ भी हम 2 को कॉमन निकाल के क्या लिख सकते हैं? A प्लस B प्लस C। डिटरमिनेंट के अंदर ही है। ठीक है, क्या है? 2 इंटू A 2A प्लस 2 इंटू B 2B प्लस 2 इंटू C 2C। उसी तरीके से C1 का थर्ड एलिमेंट देखिए, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B और C प्लस C 2C। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू A प्लस B प्लस C। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 इंटू A 2A प्लस 2 इंटू B 2B प्लस 2 इंटू C 2C। दिस इज अवर C1। और देखिए तीनों में C1 के जो तीनों एलिमेंट है उसमें सेम टर्म है, तो अगला स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग पूरा C1 से ये जो टर्म है आपका 2 इंटू A प्लस B प्लस C इसको कॉमन निकालेंगे, और तीनों में क्या बन जाएगा? 1 1 1। उसके बाद अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, जैसे हर बार करते हैं। ठीक, देखिए ये तो C1 हो गया। C2 और C3 तो चेंज हो नहीं रहा है, तो C2 और C3 को एज इट इज लिख दीजिए। C2 में क्या है? पहला एलिमेंट C प्लस A, C2 का सेकंड एलिमेंट क्या है? A प्लस B, और C2 का थर्ड एलिमेंट क्या है? B प्लस C। उसी तरीके से C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A प्लस B। C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है? B प्लस C, और C3 का थर्ड एलिमेंट क्या है? C प्लस E। C2 एज इट इज लिखा गया C प्लस A प्लस B और B प्लस C, और C3 भी एज इट इज लिखा गया A प्लस B B प्लस C और C प्लस A। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो C1 से पूरा हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्योंकि C1 का तीनों जो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तीनों समान है, तो हम पूरा C1 से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 इंटू A प्लस B प्लस C। ठीक, तो कॉमन निकालिए, नीचे लिख के निकालिएगा, ऊपर में मिटा रहे हैं। और याद रखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या करना है आपको? प्रूफ करके दिखाना है कि A प्लस B प्लस C 0 है या फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C है। और लास्ट में जब डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू को किससे इक्वेट करना पड़ेगा? 0 से। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे पूरा C1 से। अपने से बनाइए, पूरा कॉमन निकालिए C1 से। क्या कॉमन आएगा? 2 इंटू A प्लस B प्लस C। किससे कॉमन निकाले हैं? C1 से। 2 इंटू A प्लस B प्लस C। तो यहाँ क्या बच गया पूरा C1 में? 1 1 1। ठीक, यहाँ तो C2 और C3 में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। यहाँ क्या होगा? C प्लस A प्लस B और B प्लस C। C प्लस A प्लस B और B प्लस C। यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका A प्लस B, फिर B प्लस C और फिर C प्लस A। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। C2 और C3 एज इट इज लिख दिए। C प्लस A प्लस B B प्लस C और C3 भी क्या? A प्लस B B प्लस C और C प्लस A। अब सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लगाएंगे R1 माइनस R2 तो यहाँ 0 बन जाएगा, और अगर हम लगाएंगे R2 माइनस R3 तब यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक, मतलब C1 में 2 0 क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो क्या यूज करेंगे इसके बाद? R1 एरो देके बहुत बार यूज किए हैं, अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है। आज ही इसका लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। R1 माइनस R2। ठीक, और ये क्या लगाएंगे? R2 एरो देखिए, R2 माइनस R3।
ठीक, इसको लगा के बनाइए आप लोग। तो देखिएगा C1 में आपका 2 जीरो अराइज हो जाएगा, C1 में आपका 2 जीरो अराइज हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, C1 के अराउंड हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, बराबर। देखिए ये तो रहेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आगे में एजीटी रह जाएगा, इंटू यहाँ देखिए R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1। उसी तरीके से R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, C प्लस ए, माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट दो टर्म है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या है, A प्लस बी। उसी तरीके से R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, A प्लस बी, माइनस R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, B प्लस सी। दिस इज द होल R1, ये पूरा R1 चेंज हो चुका है। उसी तरह से R2 चेंज करना है, कैसे, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस R3 का फर्स्ट एलिमेंट 1, R2 का सेकंड एलिमेंट A प्लस बी माइनस R3 का सेकंड एलिमेंट क्या, B प्लस सी। देखिए जहां जहां माइनस है और उसके बाद जो दो टर्म है वह जरूर से ब्रैकेट यूज कीजिए, नहीं तो आपका रॉन्ग होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, B प्लस सी, माइनस R3 का थर्ड एलिमेंट क्या है, C प्लस D। R1 चेंज कर दिए, R2 चेंज कर दिए, R3 का क्या होगा, तो R3 को तो चेंज कर दे रहे हैं, तो R3 को एज इट इज लिख देंगे 1 B प्लस सी और C प्लस A, 1 B प्लस सी और C प्लस A। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये 1। और इसी को लाने के लिए हम लोग इतना ऑपरेशन लगाए, इसी को लाने के लिए कि मेरा कोई एक रो या कोई एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए। इसमें 2 जीरो मेरा अराइज हो रहा है C1 में, मतलब इसके बाद जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को किसके अलोंग करना चाहेंगे, C1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, C प्लस ए माइनस बी, माइनस को ऑपरेट किए हैं, यहाँ क्या होगा, A प्लस बी माइनस सी, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका B प्लस सी। यहाँ देखिए यहाँ होगा आपका A प्लस बी माइनस सी, यहाँ क्या होगा, B प्लस सी माइनस ए, और यहाँ क्या होगा, C प्लस ए। ठीक, सबको ऑपरेट कर दिए माइनस को, C प्लस ए माइनस बी, A प्लस बी माइनस सी, और यहाँ B प्लस सी। यहाँ देखिए A प्लस बी माइनस सी, B प्लस सी माइनस ए, और यहाँ C प्लस ए। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, और यहाँ कुछ कटेगा, ये प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, और ये प्लस सी माइनस सी से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिख देते हैं, और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे किसके अलाउंग, एक्सपेंडिंग अलाउंग C1, A प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, जो बचा है लिख देते हैं उसको। C1 में क्या बचा है, 0 0 1, C2 में क्या बचा है, तो C माइनस बी बचा है, यहाँ पर C माइनस बी, यहाँ क्या बचा है, A माइनस सी, A माइनस क्या C, A माइनस सी, C माइनस बी, A माइनस सी, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ तो वही रहेगा B प्लस सी। C2 हो गया। C3 में देखिए क्या बचा है, यहाँ बचा है A माइनस सी, सेकंड एलिमेंट में क्या बचा है, B माइनस ए, और थर्ड एलिमेंट में तो जो है वही रहेगा C प्लस ए। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ बचा है क्या, C माइनस बी, फिर क्या है, A माइनस सी, और उसके बाद B प्लस सी। सबसे पहले क्या है, C माइनस बी लिख दिए, फिर A माइनस सी लिख दिए, फिर B प्लस सी लिख दिए। यहाँ क्या बचा है, A माइनस सी लिख दिए, B माइनस ए लिख दिए, और C प्लस ए। ठीक, दिस इज द डिटरमिनेंट। अब इसके बाद क्या करना है, एक्सपेंडिंग अराउंड C1 के अराउंड इसको हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, C1 के अराउंड इसको हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं। नीचे नीचे लिख के बनाइएगा आप लोग, ठीक है, नीचे नीचे लिख के बनाइए। देखिए क्या लिखेंगे इसके नीचे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ये C1 है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस बहुत बार दिखाया है, यहाँ क्या होगा, प्लस, तो प्लस 1 का मतलब क्या, 1, तो आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू, देखिए इस 1 के अराउंड का रो छोड़ देंगे, इस 1 के अराउंड का कॉलम छोड़ देंगे, मतलब R3 और C1 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम C1 छोड़ देंगे, क्या बचेगा, C माइनस बी
फिर a माइनस सी, फिर a माइनस सी, फिर b माइनस ए। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 कैरोन का रो और 1 कैरोन का कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा? c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी और b माइनस ए। अब आराम से सॉल्व करते हैं ad माइनस bc से, बहुत बार यूज किए हैं। तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखिए इसको सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करके, क्या होगा? c माइनस बी इंटू बी माइनस ए, ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट से, c माइनस बी इंटू बी माइनस ए, फिर एक माइनस लगता है बीच में, फिर क्या करते हैं? a माइनस सी इंटू ए माइनस सी, और अगर आप चाहें तो इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक? c माइनस बी इंटू बी माइनस ए, फिर क्या माइनस देखिए a माइनस सी इंटू ए माइनस सी। अब सबको ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है उसको सॉल्व करते हैं, और लास्ट का जो स्टेप आएगा, ये क्या निकल रहा है आपका? डेल्टा निकल रहा है, ट्रायंगल निकल रहा है। ट्रायंगल का मतलब क्या? डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो निकल रहा है, और लास्ट में क्या करेंगे? जैसे ही फाइनल स्टेप इसका आएगा उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर, इसीलिए लास्ट का जो स्टेप आएगा उसको जीरो से हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक? देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको ब्रेक कीजिए तो c इंटू बी, सी बी, c इंटू माइनस ए माइनस सी ए, माइनस बी इंटू प्लस बी, क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी इंटू माइनस ए क्या होगा? प्लस बी ए, या ए बी जो लिखिए। फिर से देखिए, c इंटू बी, सी बी, c इंटू माइनस ए माइनस सी ए, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस ऑफ बी ए, ठीक? यहाँ देखिए माइनस से देंगे और यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, a माइनस सी इंटू ए माइनस सी, क्या होगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर, या मल्टीप्लाई करके लिखिए वही आएगा, क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस सी क्या होगा? माइनस ए सी, माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए, और माइनस सी इंटू माइनस सी क्या होगा? प्लस ऑफ सी स्क्वायर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस सी माइनस ए सी, माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए, और माइनस सी इंटू माइनस सी प्लस ऑफ सी स्क्वायर। देखिए अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट को, और माइनस को ऑपरेट करेंगे, कुछ कैंसिल होगा तो अच्छा है, नहीं तो आगे सॉल्व करके लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सॉल्व कीजिए इसको, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो c इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी ए, माइनस क्या? ए स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस ए सी प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर। देख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर यहाँ हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ ए सी हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ सी ए हो गया, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस ऑफ सी स्क्वायर हो गया। और आपको मालूम है ए सी जो है वही सी ए के बराबर है, तो अगला स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? ए सी और सी ए को 2ac या 2ca कर सकते हैं, 2ac या 2ca कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो ये प्लस सी ए है और ये माइनस सी ए है, तो यहीं पर इसको प्लस सी ए को माइनस सी ए से कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल कर दिए, ठीक? बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या है? कर्ली ब्रेसेस। देखिए अब इसको थोड़ा सजा के लिख रहे हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको साथ में लिख रहे हैं, और जिसमें स्क्वायर नहीं है केवल मल्टीप्लाई वाला है उसको एक साथ लिखते हैं। देखिए पहले हम स्क्वायर वाला को लिख रहे हैं, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस ऑफ बी स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस ऑफ सी स्क्वायर। तीनों आ गया स्क्वायर वाला, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख रहे हैं ताकि अच्छा रहेगा, ठीक? सॉल्व करने में फिर क्या है? उस टर्म को लिखेंगे जिसमें बी और ए है। देखिए इसमें है बी और ए, ये क्या है? प्लस बी है, इसको हम चाहे तो a इंटू बी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि b इंटू ए का वैल्यू वही है जो a इंटू बी का वैल्यू है, लेकिन साइन के साथ लिखना है, क्या है? प्लस, तो प्लस बी ए था, हम उसको प्लस ए बी लिख सकते हैं, ठीक? क्या है? प्लस ऑफ ए बी। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या हो गया? 1 2 3 और ये चौथा ए वाला हो गया, बी स्क्वायर वाला, ठीक? अभी भी दो चीज बचा है, ये वाला और ये वाला। उसके बाद हम लिखते हैं जिसमें बी और सी है, तो प्लस यहाँ पर आगे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस, प्लस क्या? सीबी, और सीबी का मतलब क्या? बीसी, सीबी और बीसी तो सेम है, तो प्लस हम मान लीजिए बीसी लिखते हैं, क्योंकि बीसी और सीबी क्या है? बराबर है।
और ये हो गया। अब एक बचा है कौन, ये वाला, तो प्लस AC था, AC को मान लीजिए हम CA लिखते हैं, क्योंकि AC और CA आपस में क्या है, बराबर है। AC लिखिए चाहे CA लिखिए, बात बराबर है। फिर से देख लीजिए, ये तो इससे पहले कैंसिल हो चुका है। पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं, स्क्वायर वाला में भी किसको, जो A है उसको पहले, फिर B को, फिर C को, लेकिन साइन के साथ। तो माइनस A स्क्वायर था तो माइनस A स्क्वायर रख दिए, माइनस B स्क्वायर था माइनस B स्क्वायर रख दिए, माइनस C स्क्वायर था माइनस C स्क्वायर रख दिए। फिर क्या है, उसको लिखेंगे जो AB है, तो क्या है यहाँ BA है, और आपको मालूम है BA बराबर क्या होता है, AB होता है। टर्म को आगे पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के साथ, तो प्लस क्या लिख दिए, AB। फिर किसको लिखे हैं, B और C को, यहाँ देखिए C इंटू B है, और आपको मालूम है C इंटू B किसके बराबर होता है, B इंटू C के। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो क्या लिख दिए, प्लस BC, और लास्ट में क्या है, A इंटू C है, और आपको मालूम है A इंटू C किसके बराबर होता है, C इंटू A के बराबर, दोनों बराबर है। चाहे आप A इंटू C लिखिए, चाहे आप C इंटू A लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो A इंटू C को हम क्या लिख दिए, C इंटू A, और आगे में क्या था, प्लस, तो प्लस दे दिए। सारा टर्म का काम हो गया, सारा टर्म का काम हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये किसका वैल्यू है, ये आपका ट्रायंगल का वैल्यू है, मतलब दिस इज द डिटरमिनेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन हमको कुछ चीज दिखाना था, क्या कि या तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 होगा, या फिर A बराबर B बराबर C होगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले लिखेंगे इट इज गिवन दैट, पहले तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा ना, इट इज गिवन दैट क्या, कि डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अभी ये पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू है, जो आपका ये लंबा चौड़ा टर्म है, इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है। ठीक, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू, इसको पूरा वैसे ही रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है क्या है, ये है आपका माइनस ऑफ A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर माइनस ऑफ C स्क्वायर प्लस ऑफ AB प्लस ऑफ BC प्लस ऑफ CA। ठीक, ये किसके बराबर होगा, ये आपका 0 के बराबर होगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। कुछ नहीं किए हैं, ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा आया था उसको किससे इक्वेट कर दिए, 0 से। क्यों, क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू किससे बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, हमको सॉल्व करके कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कि या तो A प्लस B प्लस C 0 होगा, या फिर A बराबर B बराबर C होगा। देखिए कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, ये जो A प्लस B प्लस C है, इसको हमको अलग करना पड़ेगा। अलग करने का मतलब इसके साथ में जैसे कुछ भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई है सबके आगे, उसको हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अंदर पूरा 2 को डाल देते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इंप्लाइज क्या लिखेंगे, ये रहेगा आगे में A प्लस B प्लस C। ठीक, इंटू 2 आगे में था, हम चाहे तो बाद में भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। ठीक, ये 2 तो पूरा मल्टीप्लाई है, तो हम इस 2 को कहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, इंटू 2, और फिर इंटू देके क्या लिखेंगे, इंटू देके जो आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर है पूरा लिखते हैं, माइनस ऑफ A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर माइनस ऑफ C स्क्वायर प्लस ऑफ AB प्लस ऑफ BC और प्लस ऑफ क्या, CA, और बराबर क्या, बराबर 0। कुछ नहीं किए हैं, ये जो 2 एकदम पहले मल्टीप्लाई था उसको हम यहाँ पर डाल दिए मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ गया क्या 2, तो A प्लस B प्लस C पहले हो गया, इंटू 2 रह गया, और ये पूरा एज इट इज रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, बिटा के हम बना रहे हैं। अब तो क्वेश्चन का लास्ट हो गया चैप्टर का, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। देखिए इसके बाद कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 2 आगे में मल्टीप्लाई रखे हैं, इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 2 यहाँ पर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 2 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। और ये A प्लस B प्लस C आगे ही रहेगा एज इट इज। देखिए इसको लिखते हैं बराबर, आगे में क्या है, A प्लस B प्लस C रख दिए, इंटू इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इस 2 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ होगा माइनस ऑफ क्या, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ 2A स्क्वायर माइनस ऑफ 2A स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ 2B स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, माइनस ऑफ 2C स्क्वायर। हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या होगा, प्लस ऑफ 2AB प्लस ऑफ 2AB, उसके बाद क्या होगा, प्लस ऑफ 2BC, उसके बाद क्या होगा, प्लस ऑफ 2CA, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और बराबर क्या, बराबर 0। देख लीजिए फिर से, ये जो 2 था उसको इसका हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, और जिसका जैसा साइन था वैसे रख दिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर माइनस 2A स्क्वायर है,
और यहाँ पर क्या है माइनस 2b² है और यहाँ पर 2ab है। मतलब अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन कुछ करें, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा काम करें तो हम लोग इसको किसी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्या किसी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, माइनस को, बराबर। देखिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जा रहे हैं किसको, -1 को कॉमन लिया, आराम से ले सकते हैं -1 को कॉमन। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2a², यहाँ क्या बनेगा 2b², यहाँ क्या बनेगा 2c²। पूरा से क्या कर लिए, माइनस को कॉमन लिए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली सबका साइन को चेंज कर देना। ठीक, यहाँ क्या बनेगा, प्लस 2ab था तो माइनस 2ab बनेगा, यहाँ क्या बनेगा प्लस 2bc था तो माइनस 2bc बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा प्लस 2ca था तो माइनस 2ca बनेगा। और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके क्या लिख देंगे, बराबर 0। क्या लिख देंगे, बराबर 0, बराबर 0। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ठीक, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो -1 कॉमन ले लिए सबसे। इसके बाद देखिए ये जो -1 है, ये जो -1 है उसको अगर हम लोग यहाँ ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, राइट साइड का डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा 0/-1, और 0/एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। क्या 0/एनीथिंग 0 होता है। तो सिंपली इसको ले जाना है, इसको ऐसे रखते हैं a प्लस बी प्लस सी को, ये भी वैसे ही रहेगा। इस -1 जो मल्टीप्लाई था उसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 0/-1, और 0/-1 क्या होगा 0 ही होगा, तो उसको डायरेक्ट उधर कर देंगे। ठीक, तो -1 से हट जाएगा। ठीक, बराबर क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ये -1 इधर जाकर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, 0/-1 क्या 0, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, वैसे ही होगा। देखिए कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखेंगे, जो है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस क्या 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये बराबर क्या, बराबर 0/-1, और 0/-1 क्या होगा 0, क्या होगा 0 ही होगा। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 0 ही होगा, मतलब 0/एनीथिंग क्या होता है 0 होता है। ठीक, 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका दो टर्म है। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोग इक्वल टू 0 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो ये वाला इक्वल टू दिए है उसको दैट इंप्लाइज कर दीजिए। क्या करना है, दैट इंप्लाइज। चूंकि एक इक्वेशन में एक लाइन में दो इक्वल टू नहीं होगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या कर देना है दैट इंप्लाइज, यहाँ पर क्या कर देना है दैट इंप्लाइज। जो ये वाला चल रहा था हम लोग का दैट इंप्लाइज। ठीक, चूंकि एक लाइन में दो बार इक्वल टू नहीं होगा, एक बार इक्वल टू तो यहाँ दिए हैं, तो यहाँ पर क्या करते चलना है दैट इंप्लाइज। ठीक, अब देखिए एक चीज, ये जो लाइन है आपका, इसमें दो टर्म है मेरी, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला कर्ली ब्रेसेस वाला, और दोनों टर्म का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला पूरा 0 होगा। दोनों चीज का प्रोडक्ट अगर 0 रहता है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला पूरा 0 के बराबर होगा। ठीक, उसको लिखते हैं, चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका किसके बराबर है 0 के बराबर, इसीलिए क्या लिखेंगे आइदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, और क्या होगा, और क्या 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca किसके बराबर होगा 0 के बराबर। वही तो चीज है कि अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो ये वाला 0 के बराबर होगा जो आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, या फिर जो आपका सेकंड फैक्टर है, सेकंड टर्म है, वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। यही तो रूल है कि दोनों चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। इसी को लिख दिए, और आपको दिख रहा होगा कि हमको यही प्रूफ करना था, इसका आधा आया है, हमको जो प्रूफ करना है उसका आधा हम अचीव कर लिए हैं कि हम a प्लस बी प्लस सी को 0 दिखा दिए। आपका देखिए प्रूफ में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, ये मेरा आ चुका है। अब हमको क्या दिखाना है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें से क्या निकाल के दिखाना है कि a बराबर b बराबर c होता है कि नहीं, क्योंकि ये तो मेरा आ चुका है a प्लस बी प्लस सी 0। अब हमको इससे क्या दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी कैसे होता है। देखिए दिखाते हैं कैसे करके। देखिए 2a² है, इसको अगर हम लोग चाहे तो a² प्लस a² कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2b² है, इसको अगर हम लोग चाहे तो क्या b² प्लस b² भी कर सकते हैं, और 2c² है, इसको अगर हम लोग चाहे तो क्या c² प्लस c² भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ जैसे था वैसे लिखेंगे माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2
सी और बराबर किसका, जीरो के बराबर, क्योंकि ये तो मेरा डिटर्मिनेंट में गिवन है। ठीक, ये तो मेरा डिटर्मिनेंट का गिवन है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, या देखिए कुछ अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पर, और देखे मान लीजिए लिखते हैं कुछ या फिर दैट इंप्लाइज देके लिखते हैं मान लीजिए। ठीक, कुछ अरेंजमेंट करेंगे। क्या अरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और माइनस 2ab है। अगर हम इन तीनों चीजों को साथ में लिखेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा जैसा दिख रहा है। क्या बेनिफिट होगा कि ये तीनों का अगर साथ में लिखेंगे एक ब्रैकेट में तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तीनों को साथ में लिखते हैं। देखिए दैट इंप्लाइज क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ऑफ 2a। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस देके देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे बी स्क्वायर को, फिर लिखेंगे सी स्क्वायर को और फिर लिखेंगे माइनस 2bc को साइन के साथ। सबको लिखना है किसके साथ, साइन के साथ। ठीक, तो बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस 2bc, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए और फिर जो बच गया उसको लास्ट में एक ब्रैकेट में लिखेंगे। कितना टर्म बच गया, 3 ही टर्म बचा होगा आपका। देखिए ये एक a स्क्वायर बचा है, ये एक c स्क्वायर बचा है और ये एक माइनस 2ca बचा है। ठीक, तो इसको लिखेंगे क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca। और ये किसके बराबर, ये आपका 0 के बराबर। देखिए सब टर्म आया है कि नहीं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ लिख दिए। उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc यहाँ लिख दिए और जो जिसको हम कुछ भी मार्क नहीं किए हैं उसको लास्ट ब्रैकेट में लिख दिए। किसको, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca को यहाँ लिख दिए। 9 टर्म है, देखिए 9 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई टर्म छूटा नहीं है। और ये आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है एग्जाम में कि कोई टर्म तो मेरा छूट नहीं रहा है या फिर कोई टर्म को 2 बार तो नहीं लिख दे रहे हैं, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए जिसके लिए हम लोग सजा के लिखे हैं, मतलब किसके लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो होल स्क्वायर बनाते हैं। किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में जो प्लस है वो रहेगा। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। किसका, c माइनस a का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। और बराबर जो 0 था इसको एज इट इज लिख देंगे, बराबर जो 0 था उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या, 0 एज इट इज लिख देते हैं 0। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज देखिए क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये मेरा पहुंच गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर का जोड़ प्लस इसके स्क्वायर का जोड़ प्लस इसके स्क्वायर का जोड़ कितना है, 0 है। और इसका मतलब क्या है कि इसका भी आपका जो रिजल्ट आएगा, देखिए इसका तीनों का जोड़ कब 0 होगा, हमको रिजल्ट लाना है कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर तीनों टर्म में से एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म में से अगर कोई भी एक 0 नहीं होगा तो रिजल्ट मेरा 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा क्या कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसका, 0 के, और वो बराबर होगा किसका, b माइनस सी का स्क्वायर का, और वो बराबर होगा c माइनस a का स्क्वायर। क्या मतलब, ये भी आपका 0 होना चाहिए, ये भी आपका 0 होना चाहिए और ये भी आपका 0 होना चाहिए, तीनों 0 के बराबर होना चाहिए। उसको हम एक ही लाइन में मान लीजिए लिखते हैं, कैसे, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा b माइनस सी का स्क्वायर का, और ये बराबर होगा किसका, c माइनस a के स्क्वायर का, और ये सब बराबर होगा किसका, 0। क्यों, क्योंकि ये अगर बराबर होगा तभी ना मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा। तीनों का सम, इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम मतलब एडिशन, आपका बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अगर इसमें से कोई भी एक नॉन 0 होगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, नॉन 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन मेरा रिजल्ट क्या रहा है, 0। क्यों, ये 0 वही वाला है जो क्वेश्चन वाला 0 गिवन है आपको, ठीक है, इसीलिए ये राइट साइड में क्या है, 0 है। तो तीनों का सम अगर आपका 0 के बराबर होगा, इसका मतलब तीनों इंडिविजुअली क्या होगा, 0 होगा। ये भी 0 होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, क्या, 0। मतलब तीनों किसके बराबर, 0 के बराबर। तीनों किसके बराबर, 0 के बराबर। अब एक चीज देखिए, ये कब 0 होगा, ये क्वांटिटी कब 0 होगा, या फिर और एक स्टेप देख लीजिए, उसके बाद इसको बताते हैं। देखिए अगर हम तीनों में
देखिए चार चीजें, 1 2 3 4, और चारों में क्या है, आपस में बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। अगर हम चारों में देखिए, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो अगर हम चारों को इसको सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड तो कर ही सकते हैं। मतलब इन चारों चीज में हम सेम काम तो कर ही सकते हैं। तो मान लीजिए हम चारों में स्क्वायर रूट करते हैं, इसमें भी स्क्वायर रूट करेंगे, इसमें भी स्क्वायर रूट करेंगे, इसमें भी स्क्वायर रूट करेंगे और इसमें भी स्क्वायर रूट करेंगे। जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो ही होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सी माइनस ए बनेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बी माइनस सी बनेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ए माइनस बी बनेगा। मतलब सबका स्क्वायर हट जाएगा, सबका स्क्वायर हट जाएगा। तो दैट इंप्लाइज क्या लिखेंगे, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी बराबर क्या, सी माइनस ए बराबर जीरो। कुछ नहीं किए हैं, केवल हम सब में क्या डाल दिए, स्क्वायर रूट, क्योंकि चारों में तो सेम काम कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ए माइनस बी होगा। इसका स्क्वायर रूट बी माइनस सी होगा। इसका स्क्वायर रूट सी माइनस ए होगा। और जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही होगा। ठीक, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं। आपका हो गया है वाला, और ज्यादा लंबा नहीं है वाला, थोड़ा सा इसमें बाकी है। देखिए ये आ गया। अब देखिए a माइनस बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। b माइनस सी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। c माइनस ए किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ठीक, इसका मतलब तो वही है कि a माइनस बी बराबर है b माइनस सी का, और b माइनस सी बराबर है c माइनस ए का, और c माइनस ए बराबर है जीरो का। इसका मतलब ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा, और ये भी जीरो के बराबर होगा। अब एक चीज सोचिए, a माइनस बी कब जीरो के बराबर होगा, जब a बराबर b होगा। ये तभी जीरो होगा ना जब a और b का वैल्यू बराबर होगा, बीच में माइनस लगा हुआ है। b माइनस सी कब जीरो के बराबर होगा, जब b बराबर c होगा। उसी तरीके से c माइनस ए कब जीरो के बराबर होगा, जब c बराबर a होगा। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि ये तीनों जो है जीरो के बराबर है, इसीलिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज क्या, a बराबर b बराबर c। क्यों, क्योंकि अगर a बराबर b होगा तभी a माइनस बी जीरो होगा, अगर b बराबर c होगा तभी b माइनस सी जीरो होगा, और अगर c बराबर a होगा तभी c माइनस से जीरो होगा। इसके नीचे क्या लिखिएगा, दैट इंप्लाइज a बराबर c बराबर a बराबर b बराबर c। और ये आपका रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। देखिए दो चीज हम लोग प्रूव किए कि एक जो बीच में देखिए रफ में आपको दिखा रहे हैं, ट्रायंगल के वैल्यू किसके बराबर आया था, जीरो के बराबर क्वेश्चन में गिवन है डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो मेरा दो टर्म आया था, एक पहला टर्म आया था जिसमें क्या था, a प्लस बी प्लस सी, और एक आया था टर्म कर्ली ब्रेसेस वाला, और ये जीरो के बराबर था। तो हम यहाँ से क्या लिखे थे कि या तो ये जीरो होगा या इसका वैल्यू जीरो होगा। ठीक, तो या तो ये जीरो होगा, मतलब ये तो हम पहले लिख दिए कि आइदर, क्या लिखे थे बीच में देखिए आंसर का, आइदर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, और क्या लिखे थे, ये जीरो होगा। और इसको सॉल्व करके क्या आया लास्ट में, a बराबर b बराबर c। तो मेरा रिजल्ट क्या बना, आइदर दिस बराबर जीरो, और क्या a बराबर b बराबर क्या c। इसी को हम इसके नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ ट्रायंगल बराबर जीरो, मतलब जो डिटरमिनेंट था वो अगर जीरो है तो क्या लिख देंगे कि इफ डिटरमिनेंट बराबर जीरो देन क्या, आइदर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, जो हम लोग बीच में प्रूव किए हैं, और क्या a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c। ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। ठीक, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया, और ये आपको प्रूव करना था। नीचे में लिख दीजिएगा प्रूव या सॉल्व, जो लिखना है नीचे लिख दीजिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। इसको आराम से लिख लीजिए और लिख के हमको भेज दीजिएगा, हम देखेंगे सही से लिख पाए कि नहीं आप लोग। ठीक है, इसको आराम से लिख लीजिए। ये आपका था कौन सा क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 नंबर का हम उस टाइम बताए थे, ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, लास्ट में इसको लिख दीजिएगा कि अगर आपका ट्रायंगल का वैल्यू जीरो के बराबर है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर है, तो या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा जो लोग इसमें प्रूव किए थे, या फिर क्या a बराबर b बराबर c होगा जो यहाँ पर हम लोग का आया। इसके बाद देखिए आप लोग बोले थे इसका और एक क्वेश्चन आप लोग का छूटा हुआ है। क्वेश्चन एग्जांपल है आपका इसी चैप्टर का, एग्जांपल नंबर है शायद 11। हाँ, एग्जांपल नंबर 11 लिखिए। इसके बाद ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 लिखिए। इसी चैप्टर का डिटरमिनेंट चैप्टर का एग्जांपल नंबर 11 लिखिए। देखिए एग्जांपल 11 में क्या है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 बुक से लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट, ये शायद हम लोग का नहीं हुआ था पहले, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 प्रूव दैट क्या बोला है, यहाँ पर है a, यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है 3a, ठीक। यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर है 3a प्लस 2b, और यहाँ पर है 6a प्लस 3b, और लास्ट में क्या है a प्लस b प्लस c, और उसके बाद 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, और उसके बाद क्या है 10a प्लस 6b प्लस 3c, और ये किसके बराबर है, ये है आपका एक क्यूब के बराबर। ये हमको लगता है शायद हम लोग नहीं किए थे, अगर कर लिए थे तो ठीक है, फिर सबका प्रैक्टिस हो जाएगा, और अगर नहीं किए थे तो उसको देख लीजिए एक बार कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को एक बार मैच कर लेते हैं। प्रूव दैट आपका C1 में क्या है a 2a 3a, C2 में क्या है a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, और C3 में क्या है a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c, और उसके बाद 10a प्लस 6b प्लस 3c, और किसके बराबर इसको दिखाना है, इसको दिखाना है आपको एक क्यूब के बराबर। किसके बराबर, एक क्यूब के बराबर, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए प्रूव करेंगे तो पहले भी हम बताए थे प्रूफ में कैसे करते हैं, एलएचएस से शुरू करेंगे और आरएचएस को लाने का कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, तो एलएचएस को लिखेंगे पूरा, ये है a, ये है 2a, ये है 3। यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका a प्लस b, ये है आपका 3a प्लस 2b, और ये है आपका 6a प्लस 3b, ठीक। C2 लिख दिए, C3 को भी लिख दीजिए, क्या है a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c, और यहाँ 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक। एलएचएस को लिख दिए, a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c, और ये a 2a और 3a। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है कि या तो किसी रो में या किसी कॉलम में, या तो किसी रो में या फिर किसी कॉलम में कम से कम 2 जीरो क्रिएट हो जाए, क्या कम से कम 2 जीरो। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ प्रूव करना है, तो पहला टारगेट क्या रहेगा कि मेरा एक क्यूब कैसे आएगा। अगर एक क्यूब नहीं आ रहा है तो पहले कम से कम मेरा a आ जाए, फिर या फिर a स्क्वायर आ जाए, या फिर a क्यूब ही आ जाए। कैसे आएगा, देखिए कुछ कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। क्या कॉमन लेंगे, देखिए सोचिए। तो अगर आप C1 को ध्यान से देखिएगा, C1 को, किसको, C1 को, तो पूरा C1 में तीनों में आपका a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इसमें भी a है। मतलब पूरा C1 से क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है, ठीक। पूरा C1 से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, a कॉमन लेंगे। और कुछ कॉमन आएगा किसी से, देख लीजिए, और किसी से कुछ कॉमन आएगा, और किसी से शायद कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक। तो पूरा C1 से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, तो a कॉमन ले लिया पूरा C1 से, ठीक। क्या बचेगा, देखिए C1 में आपका यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, क्योंकि यहाँ पर a कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ a कॉमन आ गया तो 2 बचा, और यहाँ a कॉमन आ गया तो 3 बचा। यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, a प्लस b ही रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, 3a प्लस 2b रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, 6a प्लस 3b रहेगा। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा C3b, ये रहेगा a प्लस b प्लस c, ये रहेगा 4a प्लस 3b प्लस 2c, और ये क्या रहेगा 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक। C1 में केवल हम लोग कॉमन लिए क्या, a, उसको बाहर कर दिए, और ये C2 और C3 एज इट इज लिख दिए, a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक। अब देखिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और टारगेट क्या रहेगा, या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में एटलीस्ट मेरा 2 जीरो क्रिएट हो जाए। देखिए कैसे क्रिएट होगा, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऐसा हम लोग बहुत बार यूज किए हैं, अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे R2 एरो देके R2 माइनस 2R1, अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे R2 एरो देके R2 माइनस 2R1, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 माइनस 2 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो इस प्लेस में क्या आ जाएगा R2 का फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर क्या आ जाएगा 0, ठीक। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 2 माइनस
2 इंटू क्या R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, इस प्लेस पे 0 आ जाएगा। और क्या लिखना पड़ेगा हमको, दो जीरो के लिए R3, ये देखिए क्या R3 माइनस 3R1, इसमें देखिए R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 माइनस 3 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो इस प्लेस में भी क्या आ जाएगा 0। R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 माइनस 3 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, मतलब 3 माइनस 3 क्या होगा 0, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब इन दोनों ऑपरेशन को लगाने के बाद मेरा C1 में जो सेकंड प्लेस है और थर्ड प्लेस है, C1 का जो सेकंड प्लेस है, 2 का जो प्लेस है और जो थर्ड प्लेस है 3 का प्लेस, उसमें क्या आ जाएगा 0, मतलब इस प्लेस और इस प्लेस में 0 आएगा। इसके बाद हम इसको किसके अराउंड एक्सपेंड करना चाहेंगे C1 के अराउंड। इसमें भी कुछ चेंज होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं इसमें मेरा 2 0 आएगा, तो उसके बाद C1 के अराउंड एक्सपेंड करेंगे। और अगर आप सही से एक्सपेंड कर लीजिएगा तो इसका जो वैल्यू है a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा पूरा का, और ये तो बाहर में a है ही मेरा, ठीक, तो a इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा a क्यूब, जो हमको प्रूव करना है, जो हमको यहाँ पर प्रूव करना है a क्यूब। ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो हम मिटा के बना रहे हैं ऊपर में, आप लोग याद रखिएगा आरएचएस में क्या लाना है a क्यूब, ठीक, आरएचएस में लाना है a क्यूब, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा के सॉल्व करें, देखिए क्या रहेगा, तो बराबर ये a तो ऐसे ही रहेगा बाहर में, यहाँ देखिए R2 माइनस 2R1, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, पूरा हम लिख के बना रहे हैं 2 माइनस, थोड़ा हम इसको लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो फिर राइट साइड में जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखिए, नहीं तो फिर राइट साइड में आपका जगह नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा टर्म है, ठीक है, बराबर 2 इंटू नहीं a इंटू क्या है a इंटू, देखिए R2, तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, R1 वैसे ही रखते हैं, हम R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 रख दिए, R2 माइनस 2R1, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, और 2 माइनस 2 क्या 0, अगले स्टेप में 0 करेंगे, ठीक। उसी तरह से R2 का सेकंड एलिमेंट, R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 3a प्लस 2b, लिखते हैं 3a प्लस 2b माइनस 2 इंटू, इसमें भी तो लगेगा पूरा, इसमें लगेगा R2 में, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या कर दिए, R2 का सेकंड एलिमेंट ये वाला है, क्या होगा, तो R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 3a प्लस 2b माइनस 2 इंटू R1, तो R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है a प्लस b, तो a प्लस, अच्छा हम पहले पूरा R1 को लिख देते हैं, R1 में क्या है पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट क्या है a प्लस b, और तीसरा एलिमेंट क्या है a प्लस b प्लस c, ये तो चेंज नहीं हो रहा R1, कौन चेंज कर रहा है R2 और R3, ठीक, तो ये है आपका R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या 1, उसी तरीके से R2 का सेकंड एलिमेंट 3a प्लस 2b माइनस 2 इंटू R1 का सेकंड एलिमेंट, R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है a प्लस b, उसी तरीके से R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस क्या 2 इंटू माइनस 2 इंटू क्या R1 का थर्ड एलिमेंट, ये पूरा R1 है, उसका थर्ड एलिमेंट क्या है a प्लस b प्लस c, क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c, और ये डिटरमिनेंट क्लोज कर देंगे, ठीक, ये R1 एज इट इज लिख दिए और R2 को हम लोग चेंज किए किसके अकॉर्डिंग R2 माइनस 2R1 के अकॉर्डिंग, ठीक। उसी तरीके से R3 को चेंज कीजिए कैसे, R3 माइनस 3R1, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 3 माइनस 3 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसी तरीके से R3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 6a प्लस क्या 3b, R3 का सेकंड एलिमेंट 6a प्लस 3b माइनस 3 इंटू R1 का क्या है सेकंड एलिमेंट a प्लस b, क्या है a प्लस b, उसी तरीके से R3 का थर्ड एलिमेंट क्या है 10a प्लस 6b, क्या है 10a प्लस 6b प्लस 3c, 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस क्या 3 इंटू R1, क्या है माइनस 3 इंटू R1, तो R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस, ये आपका क्या लिखा गया, ये आपका R3 लिखा गया। फिर से एक बार देख लीजिए, R1 चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 का एलिमेंट क्या है 1 a प्लस b और a प्लस b प्लस c लिख दिए। R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R2 माइनस 2R1, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू 1, R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 3a प्लस 2b माइनस 2 इंटू R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है a प्लस b, उसी तरीके से R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2 इंटू R1 का थर्ड एलिमेंट, ये पूरा R1 है, उसका थर्ड एलिमेंट क्या है a प्लस b प्लस c,
ये R2 चेंज हो गया। अब R3 का देखिए, R3 माइनस 3R1, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 3 माइनस क्या 3 इंटू R1, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 लिख दिए। उसी तरीके से R3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 6A प्लस 3B, तो 6A प्लस 3B माइनस 3 इंटू क्या R1, R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है A प्लस B। उसी तरीके से R3 का थर्ड एलिमेंट क्या है 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 3 इंटू R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है A प्लस B प्लस C। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके बराबर, ये तो A रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए ये क्या रहेगा 1, यहाँ 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना 2, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी 3 इंटू 3 माइनस, यहाँ 3 इंटू 1 क्या होगा 3, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। और यही इसी को क्रिएट करने के लिए, इसी को लाने के लिए हम लोग ये ऑपरेशन लगाए, ये ऑपरेशन लगाए, ठीक, ये ऑपरेशन लगाए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट तो वही रहेगा a प्लस बी, सेकंड एलिमेंट काम करेंगे, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, माइनस को ऑपरेट कर रहे हैं, क्या होगा 3a प्लस 2b ऐसे रहेगा, 3a प्लस 2b। यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू a क्या होगा माइनस ऑफ 2a, और माइनस 2 इंटू b क्या होगा माइनस ऑफ 2b। यहाँ देखिए R3 का मतलब जो आपका C2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 6a प्लस 3b, केवल इसको सॉल्व करना है, 6a प्लस 3b माइनस 3 इंटू a क्या होगा 3a माइनस 3 इंटू b क्या होगा 3b, 6a प्लस 3b ऐसे लिख दिए, माइनस 3 इंटू a 3a माइनस 3 इंटू b 3। ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। अब C3 को सॉल्व करते हैं, देखिए तो C3 का फर्स्ट एलिमेंट तो वही रहेगा क्या a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c जैसा है। C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, ये तो ऐसे रहेगा 4a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक। और यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू a माइनस 2a माइनस 2 इंटू b माइनस 2b और माइनस 2 इंटू c माइनस ऑफ 2c, ठीक। C3 का सेकंड एलिमेंट हो गया। अब C3 का थर्ड एलिमेंट क्या है, देखिए 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस क्या 3 इंटू a तो माइनस 3a, 3 इंटू b माइनस ऑफ 3b और 3 इंटू c क्या होगा माइनस ऑफ 3c, ठीक। केवल और केवल इसको सॉल्व किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। नीचे वाला मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक। इसके बाद देखिए कैसे बनाएंगे, तो सॉल्व करते हैं, अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे और सॉल्व होगा तो सॉल्व करेंगे। देखिए बराबर बराबर a इंटू, ठीक। यहाँ देखिए 1 0 0 एज इट इज रहेगा, या देखिए a प्लस b भी एज इट इज रहेगा। यहाँ कुछ सॉल्व होगा C3 का सेकंड एलिमेंट में 3a माइनस 2a क्या होगा a, और 2b माइनस 2b, ये तो कट जाएगा 2b से 2b, ठीक। 2b से 2b कट गया, क्या बच गया केवल और केवल a, केवल और केवल 3a माइनस 2a क्या बचेगा a। यहाँ पर भी कुछ कटेगा, क्या कटेगा 3b माइनस 3b ये कट जाएगा, प्लस 3b और माइनस 3b कट जाएगा, और 6a माइनस 3a क्या होगा 3b, 6a माइनस 3a क्या होगा 3b। इसमें देखिए C3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस b प्लस c, ये तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे, तो कुछ कैंसिल होगा। देखिए क्या कैंसिल होगा, तो 2c माइनस 2c, ये माइनस 2c प्लस 2c से कट जाएगा, और 4a माइनस 2a क्या होगा 2a, क्या होगा 2a, और प्लस 3b माइनस 2b क्या होगा b, 4a माइनस 2a 2a हो गया, और 3b माइनस 2b क्या होगा b होगा C3 का सेकंड एलिमेंट में। और C3 का थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, और नहीं तो सॉल्व करेंगे, तो प्लस 3c कट जाएगा माइनस 3c से, प्लस 3c गेट कैंसिल विद माइनस 3c, और कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, सॉल्व होगा, तो 10a माइनस कितना 3a, तो कितना होगा 7a, 10a माइनस 3a कितना 10 में 3 जाएगा तो 7 होगा 7a, और 6b माइनस 3b कितना होगा प्लस ऑफ 3b, प्लस ऑफ 3b, 10a माइनस 3a 7a प्लस 6b माइनस 3b क्या होगा 3b, और ये प्लस 3c और माइनस 3c तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस 3c माइनस 3c से कट गए, ठीक। अब सॉल्व कीजिए इसको। अब तो और कुछ सॉल्व होगा नहीं, एक ही काम कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे किसके अराउंड C1 के अराउंड, क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, और इसी एक्सपेंड को करने के लिए तो हम लोग इतना ऑपरेशन लगाए, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अराउंड C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 फर्स्ट कॉलम के अराउंड। तो देखिए यहाँ तो प्लस होता है आपको मालूम है, ठीक, तो a रहेगा इनटू 1 इनटू, ठीक। देखिए इसके अराउंड का रो छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट रो है आपका, इसके अराउंड का कॉलम छोड़ दीजिए, जो आपका फर्स्ट कॉलम है, क्या बचेगा a इनटू, जो बचेगा लिख दीजिए a, और यहाँ क्या 2a प्लस b, यहाँ क्या 3a, और यहाँ क्या बचेगा 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b। सही सही लिखिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं मिलेगा।
ठीक, 1 के नाम का रो छोड़ दीजिए, 1 के नाम का कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा a 2a प्लस b 3a और 7a प्लस 3b। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर में मिटा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या लाना है आरएचएस में, ए क्यूब लाना है। क्या लाना है, ए क्यूब, जिसमें से मेरा ए ऑलरेडी आगे में चल रहा है, मतलब हमको ये डिटर्मिनेंट है इसको ब्रेक करके क्या लाना है, ए स्क्वायर। तभी ना ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक, तो ये a इंटू 1 क्या होगा, ये तो a ही रहेगा। a इंटू 1 क्या होगा, a इंटू 1 a होगा, इंटू। इसको सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के। देखिए a इंटू दिस तो लिख दीजिए पूरा, a इंटू क्या 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b माइनस क्या 2a माइनस क्या 3a इंटू माइनस ऑफ क्या 3a इंटू 2a प्लस b, 2a प्लस, और ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए। ठीक, फिर से देख लीजिए, AD माइनस BC होता है तो a इंटू 7a प्लस 3b माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 3a इंटू 2a प्लस b, 3a इंटू 2a प्लस b। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वैसे करेंगे। a इंटू, यहाँ देखिए 7a इंटू a क्या होगा 7a स्क्वायर, फिर 3b इंटू a क्या होगा प्लस ऑफ 3b, 7a स्क्वायर प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 क्या होगा a इंटू 3b क्या होगा 3ab, क्या होगा 3ab। ठीक, 3ab तो माइनस दे देते हैं, और अभी हम ब्रैकेट को यूज कर ही रहे हैं, क्यों, दो टर्म है इसीलिए। तो 3a इंटू 2a क्या होगा 3 2 जा 6 और यहाँ a स्क्वायर, 3 2 3 जा कितना 2 3 जा 6 और a इंटू a स्क्वायर, और 3a इंटू b क्या होगा प्लस ऑफ 3ab, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर। फिर से देख लीजिए, माइनस का माइनस रख दिए बाहर में, और 3a इंटू 2a क्या होगा 3 2 जा या 2 3 जा 6 और a इंटू a स्क्वायर, और 3a इंटू b क्या होगा 3ab। अब माइनस को ऑपरेट करेंगे। ठीक, तो ये a बाहर रहेगा, 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस क्या 6a स्क्वायर माइनस 3ab। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिख रहा होगा प्लस 3ab किससे कटेगा माइनस 3ab से, प्लस 3ab गेट कैंसिल विद माइनस 3ab, और यह क्या है 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। लिखते हैं इसको a इंटू क्या 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, और 7 माइनस 6 कितना होगा 1। ठीक, यहाँ देखिए a इंटू क्या होगा ये 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर मतलब कितना 1a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 1a स्क्वायर का मतलब क्या a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर, और आपको दिख रहा होगा यहाँ a स्क्वायर आ चुका है और यहाँ a है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और वही आपका आरएचएस बन जाएगा, वही आपका आरएचएस बन जाएगा। ठीक, यहाँ क्या लिखिएगा बराबर a इंटू ए स्क्वायर, और a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा a क्यूब बनेगा, और इसके बगल में क्या लिख दीजिएगा बराबर आरएचएस, और उसके नीचे में रूट, उसके नीचे में रूट। ये आपका रूट हो गया। ठीक, और ये आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन भी हो गया। हमको लगता है मोर और लेस मैक्सिमम क्वेश्चन सबका करा दिया, इसका डिटर्मिनेंट चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब अगले दिन से जो हम लोग मैथ का स्टार्ट करेंगे वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 2 क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, अगले दिन शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 में पढ़े हैं, उसी का ये है, उसी का एडवांस फॉर्म है क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस के लिए। ठीक है, कैलकुलस जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए आप लोग का भी काम है कि आप लोग जो क्लास 11 में जो आप लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना फॉर्मूला वगैरह है, उसका जितना ग्राफ है, उसका जो डोमेन है, हर एक फंक्शन का जो रेंज है जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे, उसको रिवाइज कीजिए। तो हम अगले क्लास से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग का शुरू करेंगे, और हम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक, थोड़ा सा हिंट दे देंगे क्लास 11 का, उसके बाद हम 12 का शुरू करेंगे, ताकि समझ में आए ठीक से। ठीक है, तो आप लोग का भी काम है कि आप लोग अपना कॉपी किताब निकालिएगा क्लास 11 का, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 में पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। जो भी इसका फॉर्मूला है, जो भी इसका थ्योरी है, ग्राफ है, डोमेन है, रेंज है,
क्लास 11 का, उसको रिवाइज करके रखिएगा। हम अगला क्लास से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करेंगे। ठीक, और ये सब जितना लिखा है सारा को लिख के हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, और अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है हमको जरूर पूछिए। ठीक, ठीक है तो